नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्साहोडं तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारी के। पंडित दौलतराम जी कृत 6 ढाला की हम चौथी ढाल में श्रावक के 12 व्रतों की चर्चा कर रहे हैं। 12 व्रतों में 5 अणुव्रत और 7 शील व्रतों की चर्चा है। 7 शील व्रत में 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। इस प्रकार से हमने 4 शिक्षा व्रतों में से जो पहला शिक्षा व्रत है सामायिक, उसकी चर्चा कल शुरू की थी। बराबर अरहम? हाँ, सामायिक किसे कहते हैं? अच्छा, शिक्षा व्रत कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है सामायिक, है ना। दूसरा प्रोषधोपवास, तीसरा भोगोपभोग परिमाण, और चौथा अतिथि संविभाग। ये 4 प्रकार के शिक्षा व्रत है। शिक्षा व्रत माने जो गृहस्थ पने में ही मुनि पने की शिक्षा देते हैं, मुनि व्रत पालने की शिक्षा देते हैं, ऐसे जो व्रत है वे शिक्षा व्रत कहलाते हैं। तो इनमें जो पहला सामायिक नाम का शिक्षा व्रत है उसकी हम लोगों ने कल चर्चा शुरू की थी। किसे कहते हैं सामायिक? कि धर उर समता भाव सदा सामायिक करिए। अपने हृदय में समता भाव धारण करने का नाम सामायिक है। हाँ, ये इसका बिल्कुल बेसिक सा मतलब है। और उसको थोड़ा गहरे में अगर अपन समझे तो क्या है? स्वोन्मुक्ता द्वारा अपने परिणामों को स्थिर करके प्रतिदिन, कभी कभी नहीं प्रतिदिन विधि पूर्वक सामायिक करना, वह सामायिक शिक्षा व्रत है। स्वोन्मुक्ता द्वारा मतलब मात्र इसमें इतना समझना, स्वयं का स्वरूप चिंतवन, हमारा जो स्वभाव है उस स्वभाव का चिंतवन करना। ठीक है, अब इसमें आगे आएंगी कुछ बातें, मैं आपको बताता हूँ। राग द्वेष रहित मध्यस्थ आत्मा, उसमें उपयोग की प्रवृत्ति, समाय है प्रयोजन जिसका, उसे सामायिक कहते हैं। समता, ना राग ना द्वेष। अब मुझे एक प्रश्न है आपसे, ये जो लिखा है ना सामने, राग द्वेष रहित आत्मा, ये लिखा है ना, पढ़ो भैया क्या लिखा है? राग द्वेष रहित मध्यस्थ आत्मा। तो ये कौन है राग द्वेष रहित आत्मा? अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान। हम लोग तो नहीं है। क्यों? और हम, ये जो राग द्वेष रहित आत्मा की बात चल रही है तो ये अपनी बात तो नहीं है, ये किसकी बात है? तो भगवान की बात है। अरिहंत सिद्ध ये राग द्वेष रहित है, हम तो अभी राग द्वेष रहित नहीं है। तो फिर सामायिक मतलब क्या हो गया? कि सामायिक मतलब तो हो गया भगवान का चिंतन, क्योंकि राग द्वेष रहित तो भगवान है ना। और हमने तो पहले पढ़ा था स्वोन्मुक्ता, स्वयं का चिंतन। तब ये कैसे एक पटरी बैठेगी यहाँ पे कि एक तरफ तो बोल रहे हो राग द्वेष रहित और दूसरी तरफ बोल रहे हो खुद का चिंतन? तो हम तो रागी द्वेषी है। क्यों अपूर्व? अपन रागी द्वेषी है कि वीत रागी है? बोलो निहिता, रागी द्वेषी हो कि वीत रागी हो? हम तो रागी द्वेषी है। बराबर है। अपन में से कोई ऐसा है जो वीत रागी है? नहीं, हम सब रागी द्वेषी है। और यहाँ पे तो उन्होंने लिखा है कि जो राग द्वेष रहित मध्यस्थ आत्मा है उसमें अपना उपयोग लगाना, उसमें अपना ध्यान लगाना, वो सामायिक है। अब ये राग द्वेष रहित आत्मा कौन? कि भैया एक तो अरिहंत भगवान है, वो राग द्वेष रहित है। सिद्ध भगवान है वो राग द्वेष रहित है। हम भी क्या राग द्वेष रहित है क्या? तो बोल रहे हैं हाँ है। ऐसा मत समझो कि नहीं है। अरे हमारा स्वभाव क्या है ये बताओ निहिता। आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना देखना आत्मा का स्वभाव है। वीतरागता आत्मा का स्वभाव है। हमने सरल सी बात पढ़ी थी ना, जो जो सिद्ध भगवान में है वो सब आत्मा का स्वभाव है। सिद्ध भगवान जानते देखते हैं कि हाँ जानते देखते, तो जानना देखना आत्मा का स्वभाव है। सिद्ध भगवान वीतरागी है कि रागी द्वेषी है? वीतरागी है, माने वीतरागता आत्मा का स्वभाव है। सिद्ध भगवान हिंसक है कि अहिंसक है? कि सिद्ध भगवान तो अहिंसक है, तो अहिंसा आत्मा का स्वभाव है। समझ में आया ना? सिद्ध भगवान चोरी करने वाले हैं कि चोरी नहीं करने वाले हैं? कि चोरी नहीं करने वाले हैं, तो चोरी नहीं करना आत्मा का स्वभाव है। अब ऐसे एक एक लगा के देखना तो फिर आपको वो चीज क्लियर होगी, है ना। झूठ बोलना, अरहम भैया, झूठ बोलना आत्मा का स्वभाव है क्या? कि चलो सिद्ध भगवान से मिलते हैं
तो सिद्ध भगवान तो झूठ नहीं बोलते। इसका मतलब झूठ बोलना आत्मा का स्वभाव नहीं। आत्मा का स्वभाव मतलब मेरा स्वभाव, आत्मा मतलब मैं, आप, हम सब। झूठ बोलना हमारा स्वभाव नहीं है, फिर भी हम झूठ बोलते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। जब जब हम स्वभाव को छोड़ करके बाहर जाएंगे तब तब हम दुखी होंगे। लिखना, क्या बोला मैंने? जब जब हम स्वभाव को छोड़ करके बाहर जाएंगे तब तब हम दुखी होंगे। जैसे राग द्वेष करना हमारा स्वभाव नहीं है, वीतरागता हमारा स्वभाव है, पर जब जब हम राग द्वेष करेंगे तब तब हम दुखी होंगे, परेशान होंगे। बराबर, क्योंकि यही राग द्वेष तो कर्म बंध के कारण है ना? ऐसा समझना। तो यहाँ पर जो लिखा है राग द्वेष रहित मध्यस्थ आत्मा, वो मतलब कौन? कि वो मैं खुद ही, जो मैं शुद्ध आत्मा हूं, जो मेरा स्वभाव है, जो मैं एक्चुअली हूं, है ना? जो हम एक्चुअली है, जो हमारा स्वरूप है, उस स्वरूप में हमारा उपयोग लगना, उसमें हमारा ध्यान रखना, सो सामायिक है। ठीक है। अब ये सामायिक कैसे होगी? कि ये भी हमने कल देखा था कि सबसे पहले तो मर्यादा के बाहर व भीतर के क्षेत्र में, मतलब एक बाउंड्री हमने बना ली, उसके बाहर हमारा सभी पापों का त्याग कुछ काल के लिए, है ना? क्योंकि सामायिक कुछ काल के लिए होंगी। संपूर्ण द्रव्यों में राग द्वेष के त्याग पूर्वक आत्म भावना की प्राप्ति होना, वह सामायिक है ना? अभी अपने को आज ये पढ़ना था, तो इतना समझ में आया ना सभी को? ये स्वभाव से लेकर के चलना है अपने को। अगर आप ऐसे समझोगे तो फिर ऐसे तो आप बोलोगे कि जब तक हम अरिहंत नहीं बनेंगे तब तक वीतरागी नहीं होंगे, तो वो तो बहुत बात की बात है। और अरिहंत भगवान भी कैसे अरिहंत बने? क्यों अरहंत? महावीर भगवान भगवान कैसे बने? वो तो पहले हमारे जैसे ही थे, इतना तो अपन सब लोग को मालूम है ना। अरे जितने भी आज अनंत अनंत सिद्ध भगवान है, वो पहले हमारे जैसे ही थे ना। वो भी कभी मनुष्य रहे होंगे, कभी तिर्यंच रहे होंगे, कभी नरक में गए होंगे, कभी स्वर्ग में गए होंगे, पर आज वो भगवान बन गए। किस कारण से भगवान बने? कि उन्होंने अपना स्वरूप पहचाना और उसमें ही वे लीन रहे, तो वो भगवान बन गए। और हमने क्या करा कि हम अपना स्वरूप भूल करके, आगे ना लाइन, भूल आपको, बोलो जल्दी, भूल आपको भरमतवादी, अपने आप को भूल करके भटक रहे। और उन्होंने जो आज भगवान बन गए हैं, उन्होंने अपना स्वरूप वास्तव में पहचान लिया, तो वो भटक नहीं रहे, वो सिद्ध अरहंत बन गए। समझ में आई कितनी बेसिक बात है? और वो पहली ढाल से कनेक्ट होकर के आ गई यहाँ पे। ये इतनी गजब की बात आपको इसमें मिलेगी। आप कभी भी कोई सा भी ग्रंथ पढ़ना, क्या अरहम, कभी भी कोई सा भी ग्रंथ आप पढ़ना पूरे जीवन में, आपको कहीं पर भी दो अलग अलग बातें नहीं मिलेगी। सारी बातें एक ही को कनेक्ट करती हुई मिलेगी। क्या? कि है जीव खुद को भूल करके दुखी हो रहा है, अपने स्वरूप को भूल करके दुखी हो रहा है ना? और स्वरूप को अगर पहचान ले, स्वरूप को जान ले, तो सुखी हो जाए। अब स्वरूप मतलब क्या है? कि वो हम पहले देख चुके हैं कि मैं जीव हूं, ये मेरा स्वरूप है। माने जानना देखना मेरा काम है, राग द्वेष करना मेरा काम नहीं है ना? मैं जीव अजीव से रहित हूं, मैं उद्गल से रहित हूं, धर्म अधर्म आकाश काल से अलग हूं, ऐसा मैं एक जीव हूं। अपना एग्जिस्टेंस अपने को समझ में आए, वो सामायिक है। चलो आगे। अब सामायिक करने के लिए कौन सी जगह सबसे बेस्ट है? कि देखो, होने को तो सब जगह हो सकती है, पर फिर भी शास्त्रों में कुछ स्पेसिफिक जगह बताई है जहां पर रह करके आपको सामायिक करना चाहिए, हमें सामायिक करना चाहिए। कौन सी है वो जगह? कि मंदिर, वन, जंगल, बाग, गार्डन, घर, एकांत में शांति हो जहां पर, ऐसी जगह करना जहां ज्यादा गर्मी ना हो, जहां ज्यादा ठंड ना हो, जहां मच्छर वगैरह ना हो, ऐसी जगह सामायिक करना। अब आप लोग को मेरी कल की बात याद आ रही होगी कि सर कल तो आपने बोला था कि सामायिक तो होती है स्वोन्मुक्ता से। जब हमको अपना ही ध्यान करना है तो बाहर से हमको क्या मतलब? बराबर। अब हम मंदिर में हो कि ट्रेन में हो कि एरोप्लेन में हो, कि हम मच्छरों के बीच में हो कि हम कॉकरोच के बीच में हो, उससे अपने को क्या मतलब? पर ये सब बातें क्यों लिखी है? कि इन सब के बिना आप शांति से सामायिक नहीं कर पाओगे। ये सब चीजें रहेंगी, आप शांत जगह रहोगे
जहां आपको ठंडी गर्मी परेशान नहीं करेगी, वहां पर हम अपना ध्यान इजीली कर सकेंगे। पर जहां पर बहुत ठंड है, जहां बहुत गर्मी है, वहां पर तो बहुत मुश्किल है। योग्य काल किस समय सामयिक की जाती है? कि संधि काल में। संधि काल मतलब पता है आपको? आप कई बार महाराज जी के पास गए होंगे, है ना, दोपहर के समय, शाम के समय, तो दर्शन नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? कि भैया महाराज जी अभी सामयिक कर रहे हैं। तो सामयिक का टाइम होता है संधि काल। संधि काल मतलब बीच का समय, जो दो समय जुड़ रहा, मतलब सुबह हुई और रात गई। तो जो रात गई और सुबह हुई, उनके जो बीच का समय, जैसे अभी जो टाइम चल रहा है बाहर, हाँ, अभी से और थोड़ा आधे घंटे पहले आप देख लो कि दिन ढला और रात हुई, शाम गई और रात हुई। तो इसको बोलते हैं संधि काल, बीच का समय जो होता है ना। ऐसे ही सुबह गई और दोपहर आई, दोपहर गई शाम आई, शाम गई रात आई, रात गई सुबह आई। समझ में आया ना? ये जो बीच के टाइम होते हैं, या अपन घड़ी के हिसाब से बात करो तो 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे, अगर थोड़ा उसको वैसे समझना चाहो तो जो बीच बीच के टाइम होते हैं, तो उसको बोलते हैं संधि काल। देखो यहाँ लिखा है रात का अंत, जब रात खत्म होने वाली हो और सुबह होने वाली हो, या दिन का अंत कि दिन खत्म होने वाला हो या रात होने वाली हो, या कोई भी काल इसके अलावा भी। और किस समय सामयिक का निषेध है? कि भूकंप आदि स्थितियों में सामयिक करने का निषेध है। क्यों निषेध है? क्योंकि इस समय स्थिरता नहीं बन पाती। अब भूकंप ही आ रहा है, ये श्रावक के लिए बात लिखी है ना, मुनिराज है तो वो तो फिर अपने सामयिक ही करेंगे। फिर तो भूकंप हो कि उपसर्ग हो, कुछ भी हो, पर ये श्रावक की बात है, तो उसके लिए यहाँ पर लिखा है, उसका निषेध है। अब सामयिक करने के लिए योग्य आसन क्या है? किस आसन में हम सामयिक कर सकते हैं? लेटे लेटे कर सकते कि नहीं? और हम लेटासन में कर सकते कि नहीं सामयिक? कि ये लेटासन कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, फिर कैसे करनी चाहिए सामयिक? कि एक तो होता है पद्मासन। पद्मासन मतलब पता है व्हाट इज पद्मासन? दोनों पैरों को ऐसे यूं करना, फोल्ड एक के अंदर से एक, जैसा आप भगवान की प्रतिमा देखते हो, दैट इज पद्मासन। ठीक है, तो उस आसन में बैठ करके सामयिक की जाती है। वो नहीं बने तो कि अर्धासन। अर्धासन मतलब कि एक पैर दूसरे पैर के ऊपर, मतलब इस टाइप से, ये कहलाता है अर्धासन। मतलब एक पैर हमारा मान लो लेफ्ट वाला पैर नीचे है और उसके ऊपर राइट वाला पैर रखा हुआ है, अभी पैर फोल्ड नहीं है आपस में, वो रखा हुआ है अलग से, दैट इज अर्धासन। आधा ही पद्मासन लगा। पूरा कब होगा? कि जब ये वाला भी ऐसा हो जाएगा तो पूरा हो जाएगा। ऐसे ही होता है ना। अब मैं पैर तो बता नहीं सकता आपको, हाथ से समझ लो, ऐसा ही होता है। और एक होता है सुखासन। सुखासन मतलब जो जनरली हम लोग जैसे अपने पैर फोल्ड करके बैठते हैं भोजन करते समय, मंदिर में हम लोग कैसे बैठते हैं? बस हमने नॉर्मली अपने पैरों को ऐसे फोल्ड कर लिया नीचे की तरफ। पद्मासन में तो क्या होता है, दोनों ऊपर रहते हैं ऐसे। सुखासन मतलब नीचे बिल्कुल फ्री होकर के आराम से बैठे। ठीक है, तो ये तीन तो हुई बैठने की पोजीशन। और खड़े खड़े भी सामयिक हो सकती है क्या? कि बिल्कुल हो सकती है। खड़गासन में भी सामयिक होती है। और इसके अलावा अपने बालों को बांध करके, वस्त्रों को बांध करके सामयिक की जाती है। मतलब कि हमारे बाल बड़े हो या कपड़े थोड़े ऐसे हो जो ढीले हो, हवा में उड़े नहीं, क्योंकि हवा में उड़ेंगे तो हमको डिस्टरबेंस होगा, इसलिए उन्हें बांध करके सामयिक की जाती है कि हवा वगैरह चले तो हमें डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, नहीं तो मालूम पड़ा बाल ही उड़ करके चेहरे पे आ गए, अब क्या होगा? कि अब हमारा ध्यान बार बार उस पर जाएगा। अब सामयिक करने बैठ गए, बीच बीच में ऐसे ऐसे थोड़ी करेंगे अपन। इसलिए कि पहले से भैया बाल बांध करके बैठ गए, कपड़ों को बांध करके मतलब बैठ गए इस टाइप से, है ना। चलो आगे। हाँ, सामयिक के लिए ये सब उपयोगी है। क्या उपयोगी है? कि सबसे पहले तो मन की शुद्धि होना बहुत जरूरी है। मन की शुद्धि मतलब खोटे विचार नहीं करना चाहिए। अब ये देखो थोड़ा सुनने की बात है सभी के लिए। खोटे विचार नहीं करना चाहिए, माने कुछ खराब हमारे मन में नहीं आना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। पर अब कभी आ गया तो क्यों, हम कभी कुछ गलत विचार मन में आ गया, तो मन तो मन है, मन में तो कुछ भी आ सकता है। अब अभी तुम क्लास में बैठे और क्लास में बैठे बैठे तुम्हारे मन में पिज्जा आ गया, रसगुल्ले आ गए, तो वो तो आ गए ना, आने को कौन रोक सकता है? कि चलो आने को तुम नहीं रोक सकते हो, पर आने के बाद उसको हटा तो सकते हो, इतना तो कर सकते हैं अपन। जैसे उदाहरण,
हमारे घर में हम लोग भोजन बनाते हैं ना, आप सभी रोटी बनाते हो, तो रोटी जैसे हम बनाते हैं, रोटी गैस पर रखी है और रोटी जल गई, तो अब क्या करते हो? चलो अब जल तो गई है, अब पूरी जलने दो। क्यों ऐसा करते हैं क्या अपन? रोटी अब जल जल तो गई है ना, तब क्या करो, अब पूरी जलने दो, जब पूरी काली हो जाएगी, पूरे चौके में धुआं धुआं हो जाएगा जब गैस बंद करेंगे। ऐसा करते कि नहीं, झट से उसको हटाते हैं, बराबर है ना, कि इंतजार करते हो, झट से हटाते हैं। जैसे मान लो हमारी दुकान में चोरी हो गई, अपने को पता चला कि अपनी दुकान में 50 रुपए की चोरी हो गई, तो अपन क्या करेंगे कि चलो अब 50 रुपए की चोरी तो हो ही गई है, अब पूरी दुकान ही साफ हो जाने दो। ऐसा सोचते कि संस्कृति अपन, समझदार व्यक्ति क्या करेगा कि झट से चोर को पकड़ेगा, चोरी रोकेगा, है ना। तो ऐसे ही कभी मन में बुरे ख्याल आ भी जाए तो अब ऐसा मत सोचना कि चलो अब बुरे ख्याल आ तो गए हैं, अब तो इसके बारे में सोच रो, अच्छा धोनी ने छक्का मार दिया, बहुत बढ़िया, फिर क्या हुआ, अच्छा फिर मैच जीत गए, फिर क्या हुआ, अच्छा फिर फाइनल खेलेंगे, फिर क्या होगा कि फिर वो जीत जाएंगे। अब वो एक के बाद एक क्या होगा, सामयिक तो रह जाएगी एक तरफ और आईपीएल शुरू हो जाएगा। होता है कि नहीं होता ऐसा? किसी के मन में आईपीएल ना आए तो कोई रेसिपी आ जाती है। हाँ, आग बंद करी सामयिक करने के लिए, अब सोचा था कि आत्मा का चिंतन करेंगे, पर चिंतन हो रहा है रसमलाई का कुछ भी डिश हो, चिंतन उसका चल रहा है। हाँ हाँ, फिर वो ऐसे हम दूध लेके आएंगे, फिर दूध को रड़ाएंगे, गर्म करेंगे, फिर हम केसर डालेंगे, आहा ये मैंने केसर डाली, फिर क्या करा, फिर हमने शक्कर डाली, फिर हमने ये डाला वो डाला, अरे फिर मैंने सबको सर्व करा, फिर सब लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। अब ये क्या हुआ, अभी वो एक के बाद एक क्या, वो चेन चलती गई, और कहा सामयिक के 1 घंटे रसमलाई में निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ पे सबसे पहली शर्त क्या है कि हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। अगर मन में कुछ भाव आ भी गए तो उसको झट से हटाओ, वहां से बाहर निकल के वापस अपने अंदर स्थित हो। ये ध्यान देने की बात है। समझ में आएगा सभी को? सिंपल है। दूसरा, वचन शुद्धि। वचन शुद्धि मतलब हमारे वचनों में शुद्धि होना चाहिए, पाठ भूले नहीं, अशुद्ध नहीं बोले, इशारे नहीं करे, है ना, मौन पूर्वक, या अगर हम पाठ ही पढ़ रहे हैं मानो, तो पाठ भूलना नहीं, अशुद्ध पाठ नहीं भूलना। इस प्रकार से हमारे वचनों में शुद्धि हो। काया शुद्धि माने वस्त्र, आसन, शौच की अपवित्रता ना हो, माने वस्त्र हमारे पवित्र हो, ऐसा नहीं हो कि बाथरूम के गंदे कपड़े पहन करके हम आ गए हो, शुद्ध वस्त्र पहन करके सामायिक। आसन हमारा शुद्ध हो, ऐसा नहीं कि कहीं भी कैसी भी जगह बैठ गए हो, वहां गंदगी हो रही है, कुछ ढुला हुआ है, खाने की चीज ढुली हुई है, या बच्चे ने कुछ गंदगी कर दी और हम वहीं पे सामायिक करने बैठ गए, ऐसा नहीं। आसन भी शुद्ध होना चाहिए, जहां पर हम बैठ रहे हैं वो जगह, है ना। ऐसे शौच की, शुचिता की, पवित्रता होनी चाहिए। तो ये 3 तो होनी चाहिए। इनसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चौथा, भाव शुद्धि। भाव शुद्धि माने हमारे भावों में शुद्धि, माने शुद्ध भाव होना चाहिए। अब शुद्ध भाव मतलब एटलीस्ट अशुभ भाव तो ना हो, कि हम सामायिक करने बैठे हैं और पाप के परिणाम चल रहे हो, बुरा विचार चल रहा हो। या तो भगवान की भक्ति हो, सबसे पहले तो स्वयं की ओर दृष्टि हो, और वहां दृष्टि नहीं रह सकी तो भगवान का बहुमान हो, भगवान की भक्ति हो, है ना। पूजा में आती ना लाइन, थिर रह न सका उपयोग प्रभु, बहुमान आपका आया है, समतामय निर्मल जल ही प्रभु, पूजन के योग्य सुहाया है। कि ये भगवान हमारा उपयोग आत्मा में स्थिर नहीं रह सका, इसलिए हम बाहर निकल के आपके पास आए। हम बाजार में भटकने के लिए नहीं चले गए, पिक्चर सिनेमा देखने नहीं गए, हम आपके पास आए। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपके पास आएंगे और आपको देखेंगे कि आप तो अपने अंदर लीन हो, आप तो अपने में मस्त हो, तो हमको वापस याद आएगी और हम अपने में मस्त हो जाएंगे। समझ में आया? पंच परमेष्ठी का, पंच परमेष्ठी को शरण क्यों बोला है? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये शरण है ना। चत्तारी शरणम पवज्जामि, धर्म को शरण बोला है। क्यों बोला है शरण? क्योंकि ये वास्तव में हम जैसे बनने चाहते हैं वैसे वो ऑलरेडी है, और हम उनके पास जाएंगे तो हमें वैसा बनने का क्या मिलेगा, वैसा बनने का हमको उनसे
तरीका मालूम पड़ेगा कि हाँ ऐसा बनते हैं, हमको बार बार वो चीज क्लिक होगी, हाँ मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा बनना है, इसलिए वो हमारी शरण है। तो भाव हमारे शुद्ध हो गए, शुभ भाव हो गए। अब क्या त्यागे कि सामायिक के समय बैर त्यागना। हाँ, जितने समय मैं सामायिक कर रहा हूं उतने समय के लिए तीन लोक के समस्त जीवों को मेरी क्षमा, मैं सभी से बैर त्यागता हूं, मैं कषायों को छोड़ता हूं, पापों को छोड़ता हूं, शरीर से ममत्व का त्याग करता हूं। ये बहुत जरूरी है ना। मैंने आप लोगों को पढ़ा था, बोला था, ये पढ़ के आने के लिए, पढ़ा किसी ने सामायिक पाठ की पुस्तक में से स्टार्टिंग का जो उसकी विधि है, नहीं पढ़ी? पढ़ना बाज, उसमें लिखा है, हे भगवान सामयिक काल पर्यंत मैं किसी प्रकार का आरंभ समारंभ नहीं करूंगा, किसी भी प्रकार के पाप की क्रिया नहीं करूंगा, और न इस स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान में गमन करूंगा, तथा मेरे शरीर पर जो परिग्रह है उससे निर्ममत्व होता हुआ, मतलब देखो मेरे शरीर पे जो परिग्रह है उससे तो मैं ममत्व, मतलब पता है ममत्व, उसमें मैं पना होना कि ये मैं हूं, ये मेरे है, ये जो मैं पना है उसका त्याग होना, दैट इज ममत्व का त्याग। अन्य सभी परिग्रहों का मैं त्याग करता हूं, अन्य सभी पर पदार्थों का मैं त्याग कर। अच्छा, शरीर का हम त्याग नहीं कर सकते, क्यों आराध्या, शरीर का त्याग कर सकती हो? हाँ, नहीं कर सकते। वस्त्रों का त्याग कर सकते हैं कि वस्त्रों का त्याग नहीं कर सकते? तो क्या बोला कि शरीर, वस्त्र, और मान लो हमारे शरीर पे जो भी परिग्रह है उससे मैं त्याग नहीं कर सकता, पर क्या है, उनसे मैं ममता भाव हटा सकता हूँ, ये मेरे है ऐसा जो भाव है वो भाव मैं इनसे हटाऊंगा, दैट इज निर्ममत्वपना। और अन्य जो कुछ भी है जो मुझसे बाहर है उनका तो मैं त्याग ही करता हूँ, इसका नाम है सामायिक। अब क्या करे भैया सामायिक में? अब हमको पूरे समय तो अपनी आत्मा में ध्यान लगता नहीं है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना सभी के लिए कि नहीं लगता है, अब क्या करें हम? कोई हम इतने बिल्कुल भगवान जैसे तो हो नहीं रहे। आपको पता है एक बहुत बढ़िया बात बताऊं, अगर अंतर मुहूर्त के लिए भी लगातार हम अपनी आत्मा का अनुभव कर ले तो हम केवल ज्ञानी बन जाए। क्या बोला आराम? केवल ज्ञानी बनने के लिए कितना समय चाहिए? ओनली अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त में जीव अरहंत भगवान बन जाता है, केवल ज्ञानी हो जाता है लगातार, मतलब बीच में ब्रेक नहीं चाहिए। अंतर मुहूर्त जिससे अपनी आत्मा का जिससे अपनी आत्मा की लीनता हो जाए वह जीव भगवान बन जाएगा। अब उस अंतर मुहूर्त को पाने के लिए, वो उतने से टाइम को पाने के लिए अपनी इतनी बड़ी जो है कोशिश चल रही है, तैयारियां चल रही है। कितने से समय के लिए आराध्या? इतना सा समय। अंतर मुहूर्त मतलब पता है ना आपको? हाँ, विद इन 40, अरे 48 मिनट्स तो बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अंतर मुहूर्त मतलब बहुत छोटा समय, थोड़ा सा समय, उसके अंदर अंदर तो जीव भगवान बन जाता है। पर वो उस उतनी जो विशुद्धि है, उतनी जो निर्मलता है, हाँ, उसके लिए हम कई भवों तक कोशिशें करते हैं एक उसको प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो अब वो तो हमसे बनता नहीं है। अब क्या करें भैया, आधी घंटा पौन घंटा हमको सामायिक करनी है, तो हम क्या करेंगे? प्रतिक्रमण करेंगे। प्रतिक्रमण मतलब, प्रतिक्रमण मतलब सॉरी, जो हमसे पास्ट में पहले, एक दिन पहले, सुबह, कल, परसों, कभी भी पहले हमसे जो कुछ भी पाप हुए हैं, भूतकाल में हमसे जो कुछ भी दोष लगे हैं, उन दोषों की निंदा करना, दैट इज प्रतिक्रमण। जो पूर्व में हमसे जो कुछ पाप हुए हैं उनकी निंदा करना, प्रतिक्रमण। प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान मतलब होता है त्यागना, छोड़ना। अब किसको छोड़ेंगे कि पहले जो हो गया उसको तो छोड़ नहीं सकते, वो तो चला गया। क्या भविष्य में जो कुछ हमसे दोष होने वाले हैं हम उसको अभी से छोड़ते हैं, हम भविष्य में दोष नहीं करेंगे, भविष्य में हम पाप नहीं करेंगे, ऐसा जो भाव है दैट इज कॉल्ड प्रत्याख्यान। आलोचना, आलोचना माने वर्तमान की, आलोचना पाठ में अपन पढ़ते ना, वर्तमान में मैं जो जो भी पाप कर रहा हूं, या मैंने अभी तक जो वर्तमान के पाप किए हैं, जो मुझे याद है, लगते हैं कि मैंने अभी करे हैं, उन सब की क्या करना? निंदा करा करना, उन सब के लिए प्रायश्चित करना।
ठीक है, 3 बातें वापस से प्रति, ये अपन आगे और पढ़ेंगे जब छठी ढाल आएगी ना, छठी ढाल में आएगा प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान का स्वरूप। अभी इतना ही समझना, प्रतिक्रमण मतलब पास्ट के जो पाप है उनका निंदा करना, प्रत्याख्यान मतलब फ्यूचर में जो होने वाले कभी दोष हो उनकी निंदा करना, आलोचना माने वर्तमान में हुए दोषों की निंदा। और क्या करें भैया इसके अलावा? किसके अलावा? मौन रहना है। अब ये मौन कैसे रहेंगे? हम तो पाठ पढ़ेंगे, पाठ पढ़ते समय तो बोलेंगे, बोलते बोलते मौन कैसे होगा? कि मौन मतलब इतना पढ़ लेना, बनते कोशिश तो इतना भी मत बोलना, पर अगर तुम बोलते बोले बिना नहीं रह पा रहे हो तो क्या करो? इसके अलावा तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, इसके अलावा हमारा मौन। अच्छा, मौन मतलब पता है आपको? मौन मतलब क्या होता है? बहुत बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर का देखे तो मौन मतलब कुछ नहीं बोलना। हाँ, इसका और एक स्टेप आगे बढ़े तो कुछ इशारा नहीं करना, है ना? वो ऐसा नहीं करना, ये मौन नहीं है। ठीक है, अब भले यहां से चुप हो पर इधर से तो अपन चालू है। ठीक है, मौन पूर्वक रहना। और सबसे लास्ट में क्या लिखा है? परिशह सहन करना। परिशह सहन करना मतलब, परिशह मतलब पता है क्या होता है? 2 चीजें होती है, एक तो होता है उपसर्ग और एक होता है परिशय। उपसर्ग मतलब, उपसर्ग मतलब कि कोई जानबूझ करके अगर हमें परेशान कर रहा है, जैसे कमठ ने पारसनाथ को करा, यशोधर मुनिराज को श्रेणिक ने करा, पांडव मुनिराजों को करा, गज कुमार मुनिराज को करा, तो ये है उपसर्ग। जानबूझ करके कोई अगर हम पर आपत्ति आई है वो है उपसर्ग। और परिश्रम मतलब कि वो जानबूझ करके नहीं आई है, वो तो बस आ गई है। मतलब जिस कारण से हम परेशान हो रहे हैं उसको भी नहीं मालूम है कि हम परेशान हो रहे हैं, वो होता है परिचय। जैसे भूख लगना, प्यास लगना, मच्छर काटना, गर्मी लगना, ठंड लगना, स्त्री का परिचय होता है। ऐसे 22 प्रकार के परिचय होते हैं जो मुनिराज के संदर्भ में अपन पढ़ेंगे। तो अपन गृहस्थ की अवस्था में तो इतना ही समझ ले, ठंड, गर्मी, मच्छर वगैरह काटना, भूख प्यास लगना, इन सबको सामयिक के समय तक हम क्या करेंगे? सहन करेंगे। यूं नहीं कि अब सामयिक करते करते 15 मिनट हुए थे, अब भूख लग गई तो क्या करा? हाँ, अब ब्रेक, अब शॉर्ट ब्रेक रहेगा, 2 मिनट में हम पानी पी के आएंगे, उसके बाद वापस सामयिक कंटिन्यू करेंगे। ऐसी सामयिक नहीं होती है निहिता। अब वो जितने टाइम हमने सामयिक करी है उतना टाइम क्या है? सबका त्याग। अब वो कुछ भी हो जाए। आपने एक कहानी सुनी है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, किसी को याद हो तो बताना, कि वो सेठ जी थे, वो सामयिक कर रहे थे। और वो कैसा नियम लेके बैठे थे सामयिक करने, कि जब तक यह दिया जलता रहेगा तब तक मैं सामयिक करूंगा। उनका नाम याद है क्या किसी को? जिनदत्त सेठ था, जिन, पता नहीं, जिनदत्त सेठ नाम था क्या? या राम भैया तो यही बोल रहे, पर मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता। तो उनकी ऐसी प्रतिज्ञा थी। क्या प्रतिज्ञा थी? कि जब तक ये दीपक जलता रहेगा तब तक मैं सामयिक करूंगा। अब दिया जलाना नहीं जलाना वो बात की बात है, मैं तो आपको इसमें ये बताना चाह रहा हूं कि नियमों का पालन कैसे होता है। हम्म। अब वो सेठ जी को प्यास लगी सामयिक करते करते, पर दिया तो अभी भी जल रहा था। क्यों? क्योंकि जो उनकी वाइफ थी वो सेठानी, वो क्या कर रही थी? क्या करती थी वो सेठानी? बार बार उसमें तेल डाल देती थी, तो दिया बुझता ही नहीं था। और ऐसे करते करते सेठ जी ने डांटा नहीं सेठानी जी को, क्या कर रही हो, मुझे प्यास लगी और तुम बार बार तेल डाल रही हो, मेरा नियम है, तुमको समझ नहीं आती है क्या? नहीं, अरे बताया तक नहीं कि ये मेरा नियम है। और सेठ जी के प्राण छूट गए। मतलब उन्होंने, वो इस कहानी से बता रहे हैं कि सामायिक में दृढ़ता कैसी है ना? दृढ़ता कैसी है कि उन्होंने मरण पर्यंत, उन्होंने मरना मंजूर करा पर अपना नियम नहीं तोड़ा। उन्होंने सहन करा। वो जो परिचय था ना, क्या परिचय था? वो प्यास का परिचय था। वो प्यास सता रही थी पर उसको सहन करा उन्होंने। ठीक है। हाँ, मुझे भी ऐसा ध्यान है कि फिर वो मर करके मेंढक बन गए थे। और मेंढक बनने के बाद शायद ये वही मेंढक था जो कमल की पंखुड़ी लेकर के भगवान के समो शरण में जा रहा था, और फिर वो हाथी के पैर के नीचे आके मर गया था, और देव बन करके वो राजा के पहले ही समो शरण में पहुंच गया था। देखो वो विशुद्धि का फल देखो आप कितनी गजब की है, कि वो उस एक सामायिक का फल इतना गजब का मिला कि वह जीव देव बन करके कहाँ चला गया? भगवान के समो शरण में चला गया।
और अपना कल्याण कराओ 0। ठीक है, इसलिए भैया किसी भी नियम को छोटा मत समझना, पर जो भी नियम हो उसको दृढ़ता से पालन करना, ये अपने को सीखने वाली बात है। ठीक है, अब सामायिक के बारे में और भी बहुत विशेष बातें हैं, आप कहो तो अपन 2 मिनट में करते हैं इसको ना। 2 प्रकार की सामायिक होती है, पहली तो निश्चय, दूसरी व्यवहार। निश्चय सामायिक मतलब जितनी जितनी शुद्धता है, शुद्धता मतलब जितने वीतराग भाव है, ना राग है ना द्वेष है, जितना जितना समय हम शुद्ध अपना ध्यान हमारी आत्मा में ही लीन है, दैट इज निश्चय सामायिक। और व्यवहार सामायिक मतलब शुभ भाव, जो हम बोल रहे हैं प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, कायोत्सर्ग, ये क्या है? शुभ भाव, पुण्य के भाव। ठीक है, ये व्यवहार सामायिक। सामायिक के काल, सामायिक के काल मतलब कितने समय तक हम एक सामायिक कर सकते हैं, एक सामायिक कितने समय तक होती है, उसका टाइम पीरियड कितना होता है सामायिक करने का, कि मिनिमम मिनिमम होता है 2 घड़ी। 2 घड़ी मतलब एक मुहूर्त, एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट्स। आपने एक भजन सुना है, 2 घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, प्रभु की प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। 2 घड़ी, वो 2 घड़ी, 2 घड़ी मतलब एक घड़ी होती है 24 मिनट की, है ना, ये प्रमाण है आगम में। 24 मिनट बराबर एक घड़ी, वो वाली घड़ी नहीं जो आपकी दीवार पर टंगी है, घड़ी मतलब टाइम की यूनिट। 24 मिनट की होती है एक घड़ी, तो 24 प्लस 24 48, 48 मिनट की होती है 2 घड़ी, है ना, एक मुहूर्त की। तो मिनिमम मिनिमम सामायिक कितने टाइम की होनी चाहिए, एक सिटिंग कितने टाइम की होनी चाहिए, मिनिमम तो 48 मिनट्स की होनी ही चाहिए, है ना, 2 घड़ी की होनी चाहिए। फिर और मैक्स, उसके बाद उससे ज्यादा अगर मध्यम काल देखे तो 4 घड़ी। 4 घड़ी मतलब 48 मिनट्स प्लस 48 मिनट्स कितना हो गया, 96 मिनट्स, है ना, 96 मिनट्स तक की सामायिक। और उससे भी उत्कृष्ट काल होता है सामायिक का 6 घड़ी। 6 घड़ी मतलब 96 मिनट्स प्लस 48 मिनट्स कितना हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, 130, कितना होंगे, गणित कमजोर है मेरा, आप लोग जोड़ लेना, है ना, 96 प्लस 48, 8 और 6 14, और 148, 144 मिनट्स, है ना, 144 ही होंगे। ठीक है भैया, धन्यवाद। तो इतने मिनट के सामायिक, वो उत्कृष्ट काल होता है सामायिक का, है ना। बस ये सामायिक का काल आपको यहाँ पे बताया। अब सामायिक के टाइम में हम क्या करें, क्या करें, क्योंकि हम पूरे समय तो ना आत्मा का चिंतन हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास में किताबें ना हो, तो हम पाठ स्तुति भी नहीं पढ़ सकते। तो क्या करें हम, कि सुनो, सबसे पहले तो करने लायक काम है आत्म तत्व की प्राप्ति का पुरुषार्थ। जो मैं आत्मा हूँ, मुझे जो आत्मा पने की प्रतीति है, मैं आत्मा हूँ, ऐसा जो श्रद्धान है, ऐसा जो ज्ञान है, ऐसा जो मेरा चारित्र है, वो उस प्रकार का हो जाए। सबसे पहली कोशिश तो हम उसी की ही करेंगे। फिर तत्व विचार, तत्व विचार, तत्व निर्णय। तत्व विचार मतलब क्या होता है, पढ़ के आए अपन लोग, वैसे कोई मना मत करना भैया। हाँ, नहीं मालूम तत्व विचार, चलो ये बताओ, तत्व मतलब क्या होते हैं, वस्तु का जो स्वरूप स्वभाव है वो तत्व है ना, जीव अजीव, आश्रव, वन, संवर, निर्जरा और मोक्ष तत्व है। तो इन तत्वों का विचार करो। तत्वों का विचार मतलब क्या, अपन पढ़ के आए ना, आश्रव कैसा है, हाँ, बंध कैसा है, श्रम दम तेजो कर्म नावेशो संवर आदर, ये संवर ऐसा है, निर्जरा ऐसी है, मोक्ष ऐसा है, इसका विचार करो, इसका निर्णय करो, ये तत्व विचार। आश्रव दुख रूप है, आश्रव से मैं दुखी होऊंगा, हाँ, इसका नाम है तत्व विचार। पढ़े हुए विषयों का चिंतन करो, जो पहले हम कभी पढ़ चुके हैं, हमारे पास अभी तो पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, पर पहले हमने जो कुछ पढ़ा हो उसका चिंतन करना, उसके बारे में सोचना, विचार करना। कुछ भी अलग अलग चीज आप ले सकते हो कि भैया आज मैं पहली ढाल के ऊपर चिंतन करूंगा। तो पहली ढाल के ऊपर चिंतन करूंगा, तो फिर भैया मोह की वजह से मैं दुखी हूँ, मोह की वजह से मेरी क्या क्या दशा हुई कि मैं नरक में रहा, तिर्यंश में रहा, मनुष्य रहा, देव रहा, कैसे कैसे वहां दुख भोगे। तो ये पहली ढाल से अपन ने चिंतन करा। दूसरी ढाल में किन कारणों से मैंने दुख भोगे,
कि मिथ्यात्व, ग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व, ऐसे चिंतन करो जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसको आधार बना करके। फिर बिना देखे पाठ, स्तुति, 12 भावना, वैराग्य भावना, ये सब बोलना पढ़ना, देख कर बोलना, गुपचुप एकांत में स्वाध्याय करना, ठीक है, ये सब सामयिक के समय में आप कर सकते हो, है ना। अब सामयिक की शुरुआत में क्या है कि पूर्व दिशा में नमस्कार, फिर कायोत्सर्ग, 3 आवर्त और 1 शिरोन्नति। अब जल्दी जल्दी एक एक बात बता देता हूँ। नमस्कार मतलब तो मालूम है, पूर्व दिशा में नमस्कार, है ना, जो हमेशा झुकते हैं, दिस इज नमस्कार। कायोत्सर्ग मतलब 9 बार नमोकार मंत्र, है ना। अब कायोत्सर्ग का और भी अर्थ है, वो अपन आगे समझेंगे। 9 बार नमोकार मंत्र अभी के लिए। फिर 3 आवर्त, आवर्त मतलब पता है, ये जो हाथ अपन ऐसे ऐसे करते हैं, दिस इज कॉल्ड आवर्त। याद रखना सब बच्चे, आवर्तन किसको बोलते हैं संस्कृति, आवर्त किसे कहते हैं, हाथों को ऐसे जो हम घुमाते हैं वो कहलाते हैं आवर्त। और शिरोन्नति, शिरोन्नति मतलब सिर को झुकाना, वो कहलाता है शिरोन्नति। तो 3 आवर्त और 1 शिरोन्नति। ऐसे ही पूर्व दिशा में, फिर दक्षिण दिशा में 3 आवर्त शिरोन्नति कायोत्सर्ग, पश्चिम दिशा में कायोत्सर्ग 3 आवर्त शिरोन्नति, उत्तर दिशा में कायोत्सर्ग 3 आवर्त और शिरोन्नति। ये सामयिक की शुरुआत की प्रोसेस है। और उसके बाद का तो हम पढ़ ही चुके हैं कि कैसे नियम लिए जाते हैं और फिर इतनी देर तक बैठ करके हमें क्या क्या करना चाहिए, वो सब बातें, ठीक है। इस प्रकार से सामयिक का स्वरूप हमने समझा। मुझे पता है आज की क्लास थोड़ी जल्दी हो गई, पर आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर संभव रहा तो अपन कल भी सामयिक के बारे में थोड़ी चर्चा जो है रत्नाकरण शावकाचार्य से करके फिर आगे प्रोषदोपवास की चर्चा करेंगे। अभी किसी का प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। बोलिए आराध्या। मुझे 2 प्रश्न पूछने हैं। पहला है कि आपने बोला कि जो सबसे उत्कृष्ट घड़ी है सामयिक की वो है 144 मिनट। तो जो केवली भगवान होते हैं वो तो हमेशा ही सामयिक करते हैं, फिर वो क्या करें? नहीं, ऐसा किसने बोला कि वो हमेशा सामयिक करते हैं? क्योंकि वो हमेशा अपने आत्मा में लीन रहते हैं। अच्छा, ये किसके लिए लिखा है यहाँ पर, अपन किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं? श्रावक। ठीक है, मिल गया उत्तर। हाँ, दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि मतलब चारों दिशाओं में नमोकार मंत्र पढ़ना 9 बार। 9 बार नमोकार मंत्र और आवर्तन और शिरोन्नति, 3 आवर्त 1 शिरोन्नति। इस प्रकार से सामयिक की शुरुआत कि चारों ही दिशाओं में जितने भी कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्य चैत्यालय है, कोई मुनिराज विराजमान है, भगवान विराजमान है, उन सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से मैंने पिछली बार सामयिक किया था तो मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने ये सब नहीं किया था। हाँ, अब से करना। वो जो सामयिक की बुक है ना, वो सामयिक की बुक में सब लिखा रहता है शुरुआत में कि आपको क्या क्या करना है प्रत्येक दिशा में, ठीक है। बोलो आराम भैया जल्दी से। मुझे ये डाउट था कि हमें नियम होना चाहिए या फिर दूसरी बार समय करेंगे, हमें हमेशा 3 टाइम समय करना चाहिए। हाँ, 3 टाइम की सामयिक का तो नियम रहता ही है जो व्रती श्रावक रहते हैं। पर अभ्यास के लिए मान लो अगर 3 टाइम हमारे पास समय नहीं निकल पा रहा है या हम लोग कितनी प्रैक्टिस नहीं है, तो कम से कम 1 टाइम से तो हम शुरुआत करें कि सुबह सुबह हम सामयिक करेंगे, दोपहर में, शाम को, कभी भी 1 टाइम तो हम करेंगे। और जब हम उसमें बिल्कुल तैयार हो जाएंगे तो हम बढ़ा लेंगे, ठीक है। इसलिए तो ये शिक्षा व्रत है, ये मुनि बनने की शिक्षा दे रहे हैं ये व्रत, क्योंकि मुनिराज तो करेंगे 3 टाइम सामयिक, तो वो कैसे करेंगे इसकी शिक्षा यहाँ पे मिल रही है, ठीक है ना। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत